बच्चों कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज की क्लास होने वाली जबरदस्त है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं एसआई का मात्रक कैसे निकालते हैं। बेटा आपको मात्रक नहीं आता, मापन नहीं आता, तो सभी वीडियो आप लोग इसमें फर्स्ट ईयर वाले और बिल्कुल कह सकता हूं 10th वाले और 12th वाले के लिए और 9th वाले तक भी आपकी वीडियो बहुत सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जबरदस्त इस वीडियो को देखिए और इंटर में ही जबरदस्त आता है और फर्स्ट ईयर में सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मात्रक सभी में आते हैं। तो आज की टॉपिक आपका रहेगा एसआई का मात्रक कैसे क्या होता है निकालते हैं, भौतिक रास क्षेत्रफल ये सब दिया है और आपका दिया है परेशान मत रहना 12 से लगभग मैं वही 18 से 20 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें आपको टोटल जना दूंगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं बच्चा कि आपको मैं टोटल जना दूंगा, एक उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे बेटा आपका बिल्कुल सिंपल बात है क्षेत्रफल। बेटा क्षेत्रफल बराबर बेटा होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। सबसे पहली बात है क्षेत्रफल बराबर कोई पूछे तो बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सबसे पहली बात कोई पूछे ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। बेटा लंबाई को हम किससे मापते हैं? बेटा मीटर से। चौड़ाई को किससे मापते हैं? यम से। तो इसका टोटल बनता है बेटा यम स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई या मैं कह सकता हूं भुजा स्क्वायर। अगर भुजा लंबाई को यम कोई पूछे कि लंबाई किससे मापा जाता है तो मीटर से, चौड़ाई किससे मापा जाता है? मीटर से। तो मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर होता है। जैसे बेटा इसका क्या होता है? बेटा इसका जो होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे बेटा क्या होता है? ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दो, लंबाई गुना बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे बेटा ऊंचाई होता है। तो सिंपल बात है, अगर इस बात करो तो बेटा लंबाई को एम से, चौड़ाई को एम से, मीटर मतलब मीटर है तो होता है ना। देखो लंबाई हो या चौड़ाई हो ऊंचाई हो कुछ भी हो, अगर लंबाई है तो आप क्या कर सकते हो, लंबाई को एम से, चौड़ाई को मीटर ही होता है। क्या होता है बेटा? मीटर। तो यम गुना एम गुने कितना होता है बेटा? यम क्यूब होता है। क्या होता है? यम क्यूब होता है। तो इस चीज को हम तैयार करते चलेंगे। अच्छा, वेग बराबर बेटा क्या होता है? वेग हो या दूरी हो तो बेटा सबसे पहली बात वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, है ना। दूरी बटे वेग या चाल हो कोई बात नहीं है, बात एक ही है बेटा। वेग बराबर होता है दूरी बटा या चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय कह सकते हो। तो विस्थापन को ही दूरी कहते हैं, यहां से वहां तक गत करोगे तभी तुम्हारे विस्थापन लगेंगे। ठीक है, तो वेग अगर दूरी को देखो, दूरी का मात्रक एम होता है ना। दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। और समय को बेटा टी से मापते हैं। तो अगर हम याद रखना, अगर इस चीज को ऊपर ले जाएंगे तो mt माइनस हो जाएगा, या मैं कह सकता हूं कि यम मतलब मीटर प्रति सेकंड होता है। बेटा मीटर प्रति समय या मीटर प्रति सेकंड कह सकते हो। मीटर प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। तो यम गुना टी, अगर इसको करो तो यम होता है। ठीक है, अच्छा टी फॉर बेटा सेकंड होता है। कोई पूछे समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो इसका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात। अच्छा, त्वरण बराबर बेटा वेग परिवर्तन, मतलब वेग परिवर्तन बेटा क्या होता है? समय होता है। वेग परिवर्तन बेटा क्या होता है? समय होता है। अच्छा, वेग का क्या निकाले हो तुम? वेग का बेटा यम गुना यम बटे क्या निकाले हो? टी निकाले हो। और नीचे क्या बेटा निकाले हो? टी। ठीक है, सिंपल बात है। तो याद रखना बेटा, अगर कोई फिजिक्स का बहुत नॉर्मल है, कोई बायो लिया है तो आप लोग सुन लो कि अगर बेटा तीसरा का होगा, तीसरा से दूसरा का गुणा होता है, तीसरा का दूसरा से गुणा होता है और चौथे का पहले से गुणा होता है। तो सबसे पहली बात अगर देखोगे तो टी फॉर बेटा सेकंड होता है, इसका सेकंड होता है और इसका सेकंड होता है। अगर सेकंड सेकंड का गुणा करोगे बेटा तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई पूछे कि त्वरण का मात्रा क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। बेटा ये बताओ घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर बेटा द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रही ना? दिख रहा है, बिल्कुल देख लो, दिख रहा है ना, सिंपल बात है। इधर से देख लो, टच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम अगर होनी चाहिए वीडियो में तो आप बता सकते हो। ठीक है, अच्छा बेटा घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है बेटा? आयतन होता है। देखो संवेग को इधर लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है बेटा, द्रव्यमान का बेटा किलोग्राम होता है ना। द्रव्यमान का मात्रक बेटा किलोग्राम होता है। और आयतन का भी निकाले हो तुम, यम क्यूब होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो किलोग्राम, ऐसे करके मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई पूछे किलोग्राम का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दिख रहा है ना, बिल्कुल सिंपल बात। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अच्छा, किलोग्राम मीटर क्यूब है, किलोग्राम मीटर क्यूब है। ठीक है, तो इससे हमें जबरदस्त क्लास मिल जाती है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यूब देखिए, सॉरी देखेंगे
आप दिखा देखो, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप लोग इतना जान गए होंगे। अब इससे हमें क्या जानना है, इससे आगे बेटा ये चीज बिल्कुल सिंपल बात है। अगर बल की बात करेंगे, हम बल की बात करेंगे बेटा, तो बेटा याद रखना पहले हम संवेग की बात कर डालेंगे। बेटा संवेग, अभी जो बिगाड़े हैं ना संवेग, कोई पूछे बेटा, आपका 7वां नंबर सवाल है, ठीक है, 7वां नंबर है, 8वां होगा, 9वां होगा, है ये संवेग बराबर क्या होता है बेटा, संवेग बराबर बेटा होता है, याद रखना, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग होता है। द्रव्यमान गुणे क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। सिंपल बात है, सब द्रव्यमान गुणे क्या होता है बेटा, वेग होता है। कोई पूछे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। बेटा द्रव्यमान का अभी बताया है किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का बेटा क्या होता है, किलोग्राम होता है, लिख लो, द्रव्यमान का बेटा किलोग्राम होता है। और वेग का अभी निकाल देता हूं, वेग का बेटा यम बटा सेकंड होता है, मतलब मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। अब मैंने कहा था इससे गुणा होता है, तो बिल्कुल सिंपल कर सकते हो इसको। अगर और तोड़ना चाहो, इसको द्रव्यमान को और तोड़ना चाहो तो कर सकते हो। देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, दिक्कत तो नहीं है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप कर सकते हो किलोग्राम ऐसे करके, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड करके, ठीक है। अच्छा अब बेटा आ गया मान लो बल, बेटा बल आ गया, बल बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे बेटा वेग होता है। बल है, सॉरी, बताओगे बल बराबर क्या होता है, सिंपल बात है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। इसको अभी बता रहा हूं, जगह थोड़ा स्पेस कम है, बताऊंगा। अभी देखोगे आवेग, बेटा आवेग क्या होता है बेटा, बल गुणे समय होता है। क्या होता है, बल गुणे क्या होता है बेटा, समय होता है। बल क्या होता है, बल गुणे समय होता है। कोई पूछे आवेग मतलब इंपल्स क्या कहते थे इंग्लिश में, तो बेटा आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। बल का जो मात्रक होता है बेटा वो न्यूटन होता है, N फॉर न्यूटन, और समय का बेटा, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका NS बोलते हो साइलेंट भाषा में। तो इसको न्यूटन का मतलब बल होता है SI पद्धति में, और समय का मात्रक बेटा सेकंड, तो न्यूटन पर सेकंड होता है, न्यूटन पर सेकंड होता है। सिंपल बात है। अगर दाब बराबर बेटा बोला जाए तो दाब बराबर बल बटे क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर बल बटे क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है। सिंपल बात है। अब पूछे कोई बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन होता है। अच्छा क्षेत्रफल का बेटा क्या होता है, क्षेत्रफल का देखोगे तो क्षेत्रफल का बेटा होता है तुम्हारा यम स्क्वायर, है ना। अभी देखो क्षेत्रफल का यम स्क्वायर होता है, तो इसको करोगे तो ऐसे लिख सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं न्यूटन, ऐसे भी बोल सकते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो। या हम एक शब्द में अगर दाब बराबर का मात्रक देखोगे तो पास्कल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, इसको पी से डिनोट करते हो, पास्कल से, है ना। कोई पूछे दाब बराबर क्या होता है, कह दो बल बटा क्षेत्रफल होता है। कोई पूछे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दो, या इसको पास्कल बोल सकते हो उस शुद्ध भाषा में, ठीक है। बेटा कार्य बराबर कोई पूछे, कार्य बराबर क्या होता है बेटा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, या ऊर्जा बराबर भी वही मात्रक होता है। मन का है कार्य बराबर करो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। सबसे पहली बात क्या होता है बेटा, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है बेटा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब बल का बेटा न्यूटन होता है ना, न्यूटन, और इसका जो होता है बेटा विस्थापन का अगर देखोगे तो विस्थापन को भी m से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, यम से करते हैं। कोई पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर होता है। याद रखना ये, इसको शब्द में हम जूल भी कह सकते हैं। कोई पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि विस्थापन का यम होता है, विस्थापन का भी यम होता है बेटा। विस्थापन को ही दूरी कहते हैं, दूरी का मात्रक भी एम होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो न्यूटन होता है बल का, तो न्यूटन मीटर, या हम एक साइलेंट में इसको जूल बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब शक्ति का मात्रक का देखोगे तो शक्ति का बेटा कार्य बटे समय होता है। क्या होता है बेटा, कार्य बटे बेटा क्या होता है, समय होता है बेटा, कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, अभी निकाले हो, कार्य का मात्रक बेटा क्या होता है, कार्य का मात्रक देखो तो न्यूटन मीटर होता है ना, न्यूटन मीटर होता है, और समय का बेटा सेकंड होता है। समय का क्या होता है बेटा, सेकंड होता है। तो कोई पूछे शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर, या मैं कह सकता हूं इसको जूल, न्यूटन मीटर को हम जूल भी बोल सकते हैं, जूल बटे सेकंड भी बोल सकते हैं। जूल बटे क्या बोल सकते हैं बेटा, सेकंड बोल सकते हैं। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर बटा सेकंड, या मैं कह सकता हूं जूल बटे सेकंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात है। मैं आपको इतनी देर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रिवीजन करते चलोगे बेटा तो आपको तैयारी होती रहेगी, ठीक है बेटा। बल, अब आपका बल आ गया है ना, बल यहां नहीं लिखे थे, बल यहां आ गया बेटा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे बेटा त्वरण होता है। थोड़ा इतनी जान लो, तो अभी मैं इसको दूसरे में बताता हूं, ठीक है।
नोट कर लोगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार लोगे। अगर जगह है तो देख लो। 12वां नंबर सवाल है बेटा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे बेटा त्वरण होता है। द्रव्यमान को बेटा अभी बताया मैंने मास से करते हैं। द्रव्यमान को बेटा किससे करते हैं? मास से करते हैं। क्या किससे करते हैं? मास। और मास क्या होता है बेटा? किलोग्राम होता है। बाबा कोई पूछे द्रव्यमान को यम से करते हैं, द्रव्यमान को बेटा यम से करते हैं, याद रखना। लेकिन द्रव्यमान को मास तो कहते हैं, लेकिन मास का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है? केजी होता है ना, किलोग्राम होता है। और त्वरण का बेटा अभी निकाले हो, त्वरण का बेटा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो बिल्कुल सिंपल बात है, कोई पूछे बल बराबर क्या होता है तो इसको सिंपल बात कहते हो किलोग्राम गुना मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, है ना। बिल्कुल सिंपल बात, ऐसे इसको स्केच मार सकते हो। तो सिंपल बात आपका तैयार हुआ होगा। किलोग्राम द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जबरदस्त आप लोग देख लिए होंगे सवाल को। देखो बेटा, अब इसके बाद 13वां 14वां 15 और 19 तक सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं, अच्छी आपके मात्रक निकालने वाले हैं। ठीक है, जैसे कोई पूछे बल आघूर्ण क्या होता है, सबसे पहली बात बल आघूर्ण बराबर बेटा होता है, याद रखना बिल्कुल सिंपल बात है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। क्या होता है बेटा? बल गुणे बेटा दूरी होता है। बल गुणा बेटा क्या होता है? दूरी होता है। सिंपल बात है, याद करने का जबरदस्त है। कोई पूछे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा, तो बल गुना दूरी होता है। और बल का बेटा होता है न्यूटन, है ना, न्यूटन। और इसका बेटा मीटर होता है। दूरी का क्या होता है बेटा? मीटर। तो इसका जब आपका जो आंसर आएगा, इसका जो मात्रक आएगा, यही तो आएगा न्यूटन मीटर, है ना, न्यूटन मीटर आएगा। बहुत जबरदस्त चीज है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। अच्छा बेटा, आवेश का मात्रक बेटा आप याद रखना, आवेश का मात्रक बेटा धारा गुणे समय होता है। क्या होता है बेटा? धारा गुणा बेटा समय होता है। आवेश का जब पूछे कोई तो क्या होता है बेटा? आवेश का बेटा धारा गुणे समय। आ रहा है ना वीडियो में? धारा गुणे बेटा समय, है ना। धारा का बेटा एम्पियर होता है, ये बात आप जानते हो बेटा। धारा का बेटा एम्पियर होता है, ये फॉर एम्पियर कहते हो। और बेटा क्या होता है? समय का बेटा सेकंड होता है, तो बेटा एम्पियर सेकंड होता है। ठीक है, एम्पियर सेकंड होता है। बिल्कुल सिंपल बात देखोगे तो बेटा इसका एम्पियर और सेकंड होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है भाई। अच्छा, विभवांतर का कोई पूछे कि विभवांतर बटे क्या होता है बेटा, तो भैया भैया बताया है कि कार्य बटे आवेश होता है। क्या होता है बेटा? कार्य बटे आवेश होता है। विभवांतर का बेटा कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, अच्छा, कार्य का मात्रक बेटा जूल होता है, जे फॉर जूल। और आवेश का बेटा बेटा मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक बेटा कूलाम होता है, याद रखना। और थोड़ी याद करनी चीजें हैं। कोई पूछे कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक बेटा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब कोई प्रतिरोध पूछ बैठे आपसे, प्रतिरोध बराबर क्या होता है बेटा, तो प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। क्या होता है बेटा? विभवांतर बटा धारा होता है। क्या होता है? विभवांतर बटे विभवांतर बेटा धारा। और विभवांतर को V से और धारा को बेटा I से। और इसका जो V होता है विभवांतर, विभवांतर का बेटा अभी आया है J बटा C, है ना। और धारा का बेटा होता है A, है ना। ये तो पता है ना कि पूछे विभवांतर का J बटा C मतलब जूल बटे कूलम और बटे एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा, है ना। तो इसका जबरदस्त आप लोग क्या कर सकते हो, इसका जबरदस्त आप ओम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा? ओम बोल सकते हो। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता ही है। ठीक है, जैसे कोई पूछे धारिता बेटा, अब धारिता का मतलब होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा धारिता बराबर आवेश बटा विभवांतर, ये तो होता है ना बेटा। धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर। अच्छा, आवेश का बाबू याद रखना कूलाम होता है। क्यू बटा, देखो आवेश को कहते हैं कि क्यू बराबर सी अपॉन बी, है ना। तो आवेश का मतलब बेटा क्यू सी कूलाम होता है। और विभवांतर का बेटा वोल्ट होता है ना। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसको कहते हो क्यू बराबर सी अपॉन बी। एन क्या बोल सकते हो? क्यू बराबर सी अपॉन बी बोल सकते हो। देखो सिंपल बात है, देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं सवाल में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सी अपॉन बी बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बेटा पृष्ठ तनाव, अब आगे पृष्ठ तनाव बेटा सरफेस टेंशन। बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है? जब बल लगेगा, बल बटे क्षेत्रफल की बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, है ना बेटा। बल क्या होता है? न्यूटन। और लंबाई का बेटा यम, तो न्यूटन बटे यम, है ना, है ना बेटा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से प्रदर्शित करते हैं।
कोई पूछ बैठे तो इसका बेटा याद रखना बिल्कुल सिंपल बात है, इसका होता है धारा, और धारा गुणे बेटा क्षेत्रफल, और धारा को बेटा एम्पियर और क्षेत्रफल को बेटा मीटर स्क्वायर, तो बेटा क्षेत्रफल गुणे मतलब एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे और जबरदस्त आप लोग को मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप लोग जबरदस्त नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट मार लो और इसको शेयर कर दो वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा लोग फेमस कर दो यार, क्योंकि एक नींद भी लग रही थी, थोड़ा मैं पढ़ा नहीं पाया, और जबरदस्त आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।